अब इस चैप्टर से रिलेटेड अपने जितने भी सूत्र हैं वो देखेंगे जो जरूरी अपने को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे बेसिक इसका फॉर्मूला है हमारा गाणितिक सूत्र। इसका संभावना का गाणितिक सूत्र क्या होता है, तो पी ऑफ ए यानी कि कोई भी एक घटना हो सकती है, ए बी सी डी वॉट एवर इट कैन बी। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एम यानी कि सानुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सानुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कोई भी एक घटना घटने के लिए जो सानुकूल परिणाम होंगे उस सानुकूल परिणामों को ऊपर लिखा जाता है, बटे में कुल परिणाम जितने भी है समग्र परिणामों की संख्या यानी कि एन को नीचे दर्शाया जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे फिर संभावना का सूत्र कहा जाएगा गाणितिक स्वरूप वाला। उसके बाद हम चलते हैं पी ऑफ ए डैश। ए डैश यानी कि हमारे पास कौन सी घटना हुई, पूरा घटना। डैश यानी कि पूरा घटना, ध्यान रखना है डैश का मतलब मैंने बताया था, तो पूरा घटना। पूरा घटना का सूत्र क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। दिमाग में अभी के अभी यहाँ से हमको बैठने चाहिए ये सूत्र। पी ऑफ ए डैश यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए। अगर बी डैश हो जाएगा तो 1 माइनस पी ऑफ बी, सी डैश हो तो 1 माइनस पी ऑफ सी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, इंटरसेक्शन हमको बड़े दूसरे फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। जब निश्चित घटनाएं हैं तो पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी हमारे लिए क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन का सूत्र बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में अंतर घटना। अंतर घटना यानी कि पी ऑफ ए माइनस बी, पी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको ध्यान रखना है। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये ध्यान रखना है, ये कौन सा साइन है हमारा, इंटरसेक्शन का, प्रतिच्छेद। हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेद बोलेंगे घटना। और ये हमारा साइन होता है यूनियन। यूनियन यानी कि संघ घटना यानी कि योग घटना। ये योग का साइन है और वो प्रतिच्छेद का साइन है, दोनों साइनों में अंदर बहुत अंतर है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ किया है, इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी को दूसरा नाम क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सूत्र ये के यही रहेगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, तो देखो जो पूरा है उसको आगे लिखो, जो डैश है उसके जगह इंटरसेक्शन माइनस करो। सेम इसका भाईबंद दूसरा आएगा। अब पी ऑफ बी माइनस ए, ये क्या था, ए माइनस बी, ये क्या आ गया, बी माइनस ए। तो बी में से हम क्या माइनस करेंगे, अब इंटरसेक्शन। बी में से हम क्या माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सेम इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। जब देखो ऊपर डैश किस पर था, बी पर था, अभी डैश किस पर हो गया, ए पर, क्योंकि घटना बी माइनस ए है। इसका सूत्र क्या रहेगा, जो है हमारे पास ये का यही, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आफ्टर देन उसके बाद हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला हमको यूज़ करना होता है बार बार, वो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। यू मतलब यूनियन यानी योग, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा कभी कभी इसका हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी यूज़ करते हैं हम। कब यूज़ करते हैं, जब घटना परस्पर निवारक हो, तब परस्पर निवारक और निश्चित दोनों घटना साथ में हो, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू जब जीरो हो तब, ये इंटरसेक्शन जब घटना हो वो कैसी हो, जीरो हो, तब हमारे इस फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को दूसरे किस नाम से जाना जाता है वो भी मैं लिखा रहा हूँ, पी ऑफ ए यूनियन बी उसका पूरे का होल डैश। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश को अगर हमको जानना है तो पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। देखो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया तो डैश अंदर था दोनों के ऊपर, उसकी जगह होल के ऊपर लग जाएगा, पूरे के ऊपर लग जाएगा। इसका सूत्र होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। देखो किसी का भी डैश निकालना हो, मैंने अभी बताया था, किसी का भी डैश निकालना तो उसको 1 में से माइनस कर दो। और मेरे को ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो मैंने यूनियन को माइनस कर दिया, किस में से, 1 में से। सेम इसके अपोजिट होता है, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश है, ऊपर इंटरसेक्शन था, नीचे यूनियन है। अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन को माइनस करो, और ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसका होल डैश यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों फॉर्मूले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखना है। हर एक फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे जो अभी कोर्स में 2020 के लिए, लेकिन शर्ती संभावना के फॉर्मूले भी मैं यहाँ साथ में लिखवा दे रहा हूँ। पी ऑफ ए कंडीशन बी, कंडीशन के लिए तुम चाहो तो ऑब्लिक टाइप का यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ सीधी खड़ी लेकिन लंबी तक पूरी लाइन तक होनी चाहिए वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो इंटरसेक्शन रहेगा ही, बटे में जो पीछे हो वो आगे, तो पीछे क्या बी है तो बटे में क्या हो जाएगा बी, ठीक है।
अगर इसी को मैं बदल के रखूँ कि पी ऑफ कंडीशन बी कंडीशन ए हो तो पीछे क्या हो गया ए, तो ऊपर तो हमारे पास क्या रहने वाला है, इंटरसेक्शन ही रहने वाला है, ऊपर चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ है सिर्फ नीचे। पीछे क्या है ए, तो हम नीचे क्या लिखेंगे ए, पीछे क्या है बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, क्योंकि घटना बी के ऊपर शर्त रखी गई है, यहाँ घटना ए के ऊपर शर्त रखी जाए तो ये, ठीक है। तो ये हमारे सारे सूत्र हैं। अभी इनका एक सबसे बेसिक बड़ा, इनका सभी घटनाओं का जब एक दो से अधिक घटनाएं हो तब सूत्र क्या लग सकता है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ हमको इस तरह का ये तीन घटनाओं का अगर योग घटना पूछे, तीन घटनाओं की, दो की हो तो हमारे लिए इजी है ये रहा, लेकिन तीन की हो तो किस तरह से, ए बी सी पहले तीनों का टोटल, फिर तीनों का एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन, पहला ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि तीनों का गुणाकार साथ में जो होता है उसको लास्ट में प्लस कर देने का होगा। तो ये हमारे इसके सारे जो फॉर्मूले थे वो हो गए हैं। इतना हमको आज रेडी करके रखना है, भूले बिना।